बात अगर कर्क राशि की करते हैं तो कर्क राशि वालों को इस धनतेरस क्या कुछ खरीदना चाहिए और क्या कुछ खरीदने से बचना चाहिए? जरूर, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है शिवानी जी। और इसका प्रभाव सीधा मन पे होता है, सीधा मस्तिष्क पे होता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है, यदि मन स्थिर होकर के कार्यों में लग जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति कौन से कार्य को नहीं संपन्न कर सकता है। क्योंकि यह साल का सबसे बड़ा खरीदारी का मुहूर्त है और यह खरीदारी निश्चित रूप से सूक्ष्म रूप से आपके जीवन को पूरे साल प्रभावित करती है। तो कर्क राशि वालों के लिए चांदी का श्री यंत्र यदि आप खरीदते हैं तो निश्चित रूप से श्री यंत्र माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। माता लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह आप खरीद करके अपने व्यापार को, अपने धन धान्य को बढ़ा सकते हैं। यदि चांदी का श्री यंत्र आप नहीं खरीद सकते हैं तो पूजा की सामग्री में आप जो सफेद चीजें अर्थात जैसे मिश्री आदि लेकर के भी आप जो खरीद सकते हैं। यदि चांदी का यंत्र आप खरीद सकते हैं तो इसे खरीद करके पूजा करके अपनी तिजोरी में रखें। तिजोरी में माता लक्ष्मी की शक्तियां बढ़ेंगी तो आपकी तिजोरी बढ़ जाएगी। इस तरह से यदि कर्क राशि वाले जातक सामग्री को खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी की अनुकंपा, कृपा और भगवान कुबेर का आशीर्वाद आपके जीवन में पूरे साल बढ़ता रहेगा। आप धनवान होते चले जाएंगे। वहीं अगर सिंह राशि की बात की जाए तो सिंह राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए? उनके लिए इस बार का धनतेरस किस तरीके से खास होने वाला है? जी शिवानी जी, सिंह राशि की जब हम बात करते हैं तो सूर्य की बात करते हैं और सूर्य नवग्रह में सबसे उत्तम ग्रह अर्थात ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य साहस का प्रतीक है, सूर्य धैर्य का प्रतीक है, सूर्य एकाग्रता का प्रतीक है। इस खरीदारी अर्थात धनतेरस की यह विशेष मुहूर्त में सिंह राशि के जातक सोने से बने गहने, बर्तन, सिक्के खरीदते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन, धान्य आदि की वृद्धि होगी। यदि आप सोने के सिक्के नहीं खरीद सकते हैं तो कुछ धार्मिक किताबों को आप खरीद करके अपने भाग्य के लिए, अपने भाग्य उन्नति के लिए अपने पास रख दें या दान कर दें। निश्चित रूप से देखिएगा माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान कुबेर का आशीर्वाद पूरे साल आपके जीवन पर, आपके व्यापारिक जीवन पर, आपके नौकरी आदि के जीवन पर पड़ता रहेगा और आप धनवान बनते चले जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, कन्या राशि की अगर बात की जाए तो कन्या राशि के जो जातक हैं इस धनतेरस क्या खरीदे कि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे? जी शिवानी जी, कन्या राशि निश्चित रूप से बुध की दूसरी राशि है। जैसे कि हमने आपको बताया, बुध व्यापार का प्रतीक माना जाता है, बुध बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए, उसकी बुद्धि सही ढंग से कार्य करने लगे तो व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यह खरीदारी की मुहूर्त विशेष मुहूर्त है। यह सूक्ष्म रूप से आपके जीवन को इतना प्रभावित करती है कि आपका जीवन निश्चित रूप से अर्थवान, धनवान होता चला जाता है। तो इस धनतेरस में कन्या राशि के व्यक्ति पीतल के बने बर्तन, श्री यंत्र या हाथी के दांत से बनी हुई वस्तुएं लेते हैं तो निश्चित रूप से सुख, शांति, समृद्धि इनके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। यदि आप हरे रंग के वस्त्र भी इस शुभता के मुहूर्त में खरीदते हैं तो भी आपके जीवन में अर्थात इस साल जो एक खरीदारी का मुहूर्त है निश्चित रूप से धन कारक, ऐश्वर्य कारक, समृद्धि कारक होता चला जाएगा। पंडित जी, तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस धनतेरस क्या कुछ खरीदना लाभदायक हो सकता है? जी शिवानी जी, निश्चित रूप से तुला राशि शुक्र की प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी राशि है। प्यार का प्रतीक है, भोग का प्रतीक है, निश्चित रूप से लग्जरी लाइफ का प्रतीक है। यदि तुला राशि के जातक इलेक्ट्रॉनिक सामान इस धनतेरस में खरीदते हैं तो निश्चित रूप से भाग्य में
वृद्धि होगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान छोटा से लेके बड़ा कोई भी खरीद ले। यदि किचन से जुड़ी हुई वस्तुएं या चांदी की वस्तु खरीदते हैं अपने किचन के लिए, तो किचन में सौभाग्यता के साथ साथ माता का वास होगा और माता का आशीर्वाद आपको पूरे साल बना रहेगा। माँ लक्ष्मी के श्रृंगार की सामग्री भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की श्रृंगार की सामग्री से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा, आपकी लाइफ लग्जरी होती चली जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी, भगवान कुबेर का वास आपके जीवन में पूरे साल बना रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी बात की जाए तो उनको धनतेरस पर क्या कुछ खरीदना चाहिए और क्या खरीदने से बचना चाहिए? वृश्चिक राशि मंगल का प्रतिनिधित्व करती है। यह राशि साहस का प्रतीक मानी गई है। वृश्चिक राशि को सेना नायक भी कहा गया है। यदि इस खरीदारी के मुहूर्त में यदि आप भूमि, भवन, मकान खरीदते हैं तो आपके भाग्य के लिए बेहद अच्छा होगा। यदि आप अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो वह निवेश आपके लिए बेहद शुभ होगा और आगे आने वाले जीवन में बहुत काम का हो जाएगा। यदि आप सोने या चांदी में से कोई धातु खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहद कल्याणकारी माना जाएगा और निश्चित रूप से यह खरीदारी का मुहूर्त निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की आशीर्वाद लेके आएगा और भगवान कुबेर की निश्चित रूप से प्रसन्नता आपके जीवन में बनी रहेगी।